एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें हर अपडेट पर नजर। चलिए अब जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े कुछ पहलू। न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर एंड फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेस फॉल इन प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन ईयर, या यूँ समझते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुख्य उद्देश्य जिस वर्ष बहुत अधिक उत्पादन होता है उस वर्ष कीमतों में अत्यधिक गिरावट के खिलाफ उत्पादक और किसानों को रक्षा के रूप में काम में आता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य साल में दो बार, पहला खरीफ या बरसात के समय और दूसरा रबी या सर्दियों की शुरुआत में फसल बुआई से पूर्व किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन रिकमेंड करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन डिक्लेयर करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, या यूँ कहें एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है और एमएसपी डिक्लेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा बुआई के मौसम से पहले घोषित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना कब की गई। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस प्रेजेंट नेम गिवन इन 1985। कृषि लागत और मूल्य आयोग का जो कि वर्तमान नाम है वो 1985 में दिया गया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन 1965। इसे 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं कि कितनी फसलों के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, एमएसपी रिकमेंडेड बाय सीएसीपी एंड फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ईयर 2019-20 के अनुसार सीएसीपी कुल 23 फसलों का एमएसपी रिकमेंड करता है और जिसमें 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें, 3 अन्य फसलें हैं या 7 अनाज वाली फसलें जिसको सीरियल्स कहते हैं, 5 दाल वाली फसलें, 7 ऑयल सीड या तिलहन फसलें और 4 अन्य कॉमर्शियल या नकदी फसलें इसके अंतर्गत आती है। 7 सीरियल्स या अनाज वाली फसलों की बात करें तो पहली पैडी जिसे चावल, दूसरा वीट जिसे गेहूं कहते हैं, मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, बारले, जौ एंड रागी। तो ये थी अनाज वाली फसलें। अब जानते हैं दाल वाली फसलों के बारे में। कुल 5 फसलें हैं जिसमें पहला ग्राम चना, दूसरा अरहर और तूर, तीसरा मूंग, चौथा उड़द और 5वां लेंटिल या मसूर। तिलहन फसलों की बात करें तो कुल 7 फसलें हैं। पहली ग्राउंडनट मूंगफली, दूसरा रेपसीड और मस्टर्ड सरसों या राया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड या सूरजमुखी, सीसेमम तिल, साफ्लावर या कुसुम, नाइजर सीड या राम तिल। 4 कॉमर्शियल फसलें या नकदी फसलों के अंतर्गत पहला है खोपरा, दूसरा शुगर केन गन्ना, तीसरा रा कॉटन कच्चा कपास एंड चौथा है रा जूट या कच्चा जूट। शुगर केन मिनिमम सपोर्ट प्राइस असाइंड एज फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। गन्ने के मामले में एमएसपी को उचित पारिश्रमिक मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। कई आर्टिकल में ये भी देखा जाता है कि टोरिया और फ्यू कर्ड वर्जिना टोबैको को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत गिना जाता है, परंतु वर्ष 2019-20 के अनुसार अभी तक इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार नहीं घोषित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी फॉर शुगरकेन। शुगरकेन एमएसपी असाइंड एज फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, या यूँ कहें गन्ना मूल्य निर्धारण नीति में गन्ने के मामले में एमएसपी को उचित पारिश्रमिक मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच शुगरकेन इज टू बी परचेज्ड बाय शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स, या यूँ कहें एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसानों से चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीदा जाएगा और इससे कम कीमत पर उन सभी लेन देन या खरीद को अवैध माना जाएगा। पिछले वर्ष गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मन में कोई डाउट या कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहें इस प्रकार की उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।